So hello friends, good evening, and here we do the another 7 pages. So as I was unable to make videos from 2 days, so I am thinking कि आज मैं 14 pages एक साथ कर लेंगे, ठीक है. So today we will be doing from page number 92 and आगे करेंगे. And let me tell you about the BSF exam. So जो BSF exam था वो थोड़ा सा अजीब सा था, मतलब टिपिकल था. जो questions थे वो 25 मार्क्स तो हमारा इट वाज मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो आता है वो था, ठीक है. देन जो हमारा बाकी पार्ट था उसमें एना फिजियो के थे हमारे 25 क्वेश्चंस. देन हमारा लेबर के थे क्वेश्चंस 50, कुछ 25 क्वेश्चन लेबर के थे. एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो हमारे नर्सिंग से रिलेटेड थे, ठीक है. जो मेन नर्सिंग एक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड थे. बट क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल थे. सो एंड जो क्वेश्चंस थे मतलब वो एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर उतने सारे क्वेश्चन. सो टिपिकल था पेपर थोड़ा सा, मतलब यू कैन से कि वो ऐसा पेपर था कि आप नर्सिंग में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन लाइक कि हमने अब तक पढ़ा होगा कि पैनक्रियाटिक जूस का एक्शन क्या है, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से क्रिएट होता है, क्या से क्रिएट होता है अबाउट पैनक्रियास. बट हमने कभी ये नहीं पढ़ा है कि पैनक्रियाटिक जूस में कितना % वाटर होता है. सो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि पैनक्रियाटिक जूस में कितना पानी होता है, कितना ये होता है, कॉम्पोजिशन टाइप्स ना थोड़ा सा. तो बट लेट्स होप एंड सी कि कितने लोग कर पाते हैं. वैसे पेपर कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन टिपिकली थे, सम क्वेश्चंस वर इजी ऑल्सो. सो विद दिस इन्फॉर्मेशन वी विल बी स्टार्टिंग द टुडेज पेपर्स, ठीक है. सो पेज नंबर 92 पॉइंट नंबर फर्स्ट सेज जो न्यूबॉर्न इन्फेंट है दे शुड नॉट बी डिस्चार्ज बिफोर मेकोनियम स्टूल इज ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड एज मेकोनियम स्टूल शुड बी एक्सपेक्टेड बिटवीन 24 to 48 आवर्स, ठीक है. जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं दे शुड नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल जब तक कि उनका मेकोनियम स्टूल आपने देख लिया हो कि दैट हैज़ बीन पास, ठीक है. एंड इट यूजुअली टेक्स 24 to 48 फॉर देम टू पास इट, ठीक है. ट्रांजिशनल स्टूल्स यूजुअली अपीयर बाय द थर्ड डे आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द फीड. दे आर यूजुअली ग्रीनिश ब्राउन टू येलोइश ब्राउन, थिन एंड लेस स्टिकी देन मेकोनियम, ठीक है. तो जो जब फीडिंग शुरू होती है देन जो ट्रांजिशनल स्टूल्स होते हैं वो अपीयर होते हैं एंड दीज आर ऑफ दिस कलर, ठीक है. 5% वेट लॉस इज नॉर्मल इन among healthy newborns after a few days after delivery, ठीक है. तो 5% weight loss is normal, so you don't have to worry about that. Then brown fat जो होता है which is located in the superficial area such as scapula, around the neck, in the axilla and behind the sternum इज़ यूनिक सोर्स ऑफ हीट फॉर द न्यूबॉर्न, ठीक है. तो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें ब्राउन फैट जो होता है दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर द न्यूबॉर्न, ठीक है. एनी रिमार्क दैट इंडिकेट्स डिससैटिस्फैक्शन विद द इन्फेंट मे इंडिकेट अ प्रॉब्लम विद अटैचमेंट और बॉन्डिंग. विलिंगनेस एंड मोटिवेशन टू breast feed are important for successful breastfeeding, ठीक है. So you should motivate the mother and she should be willing for this breastfeeding, ठीक है, for a successful breastfeeding. Then the America Academy of Pediatrics recommends that the baby should be placed on flat on their backs when sleeping supine, ठीक है. तो सिड्स होता है एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. तो उसमें क्या होता है बेबीज़ को कभी भी प्रोन पोजीशन नहीं देनी है क्योंकि चेस्ट मूवमेंट अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाता है एंड इट लीड्स टू सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ठीक है. सो देयरफॉर द बेबी शुड बी प्लेस्ड ऑन देयर बैक्स वाइल स्लीपिंग, ठीक है. देन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन द न्यूबॉर्न इज जिटरनेस, लेथार्जी, ठीक है. हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी सीन इन न्यूबॉर्न जिनकी मदर वॉज डायबिटिक, ठीक है. तो प्रीवियसली व्हेन द बेबी वॉज इन द होम तो उसको बहुत सारा इंसुलिन मिल रहा था बट मदर इंसुलिन मिल रहा, ठीक है. जैसे ही केम आउट ही इज़ बॉर्न तो उसका वो जो सोर्स ऑफ इंसुलिन है दैट इज़ डिक्रीज. तो सडन डिक्रीज से क्या होता है बेबी में यू कैन सी हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है. सो लेस देन 45 mg/dl इफ़ यू आर सीइंग द ग्लूकोज लेवल देन यू कैन से हाइपोग्लाइसीमिया हो चुका है एंड यू हैव टू ट्रीट एज इट इज़ अ न्यूनेटल इमरजेंसी, ठीक है. Nurse should perform a health stick to check for hypoglycemia, which can cause jittery movement in the neonate. Extracorporeal membrane oxygenation is used with meconium aspiration syndrome to oxygenate the blood while the lungs heal. A cocaine-addicted neonate typically experience withdrawal 8 to 10 after birth, ठीक है. So if a mother was cocaine addicted, so the baby will experience the withdrawal 8 to 10 after the birth. साइन एंड सिम्टम्स कोकेन एडिक्टेड न्यूनेट में क्या है, कॉन्स्टेंट
पेशेंट क्राइंग, जिटरीनेस, पुअर फीडिंग, एमएसएस होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड सीजर्स कैन बी सीन। फोटोथेरेपी जिनमें हो रही है बेबीज़ में, देयर आईज शुड बी प्रोटेक्टेड विद एन आई शील्ड एंड क्लोजली मॉनिटर्ड फॉर डिहाइड्रेशन। व्हेन यू आर केयरिंग फॉर अ नियोनेट हु इज़ रिसीविंग फोटोथेरेपी, द नर्स शुड रिमेंबर टू रिपोजिशन द नियोनेट फ्रिक्वेंटली, ठीक है। एंड फोटोथेरेपी जो होती है इट इज़ डन विद स्टैंडर्ड हाई इंटेंसिटी लाइट। सो एक्सप्लेन करना है आपने पेरेंट्स को दैट द इन्फेंट कैन बी रिमूव्ड फॉर फीडिंग विद शॉर्ट विजिट्स, ठीक है। विटामिन के बच्चों को दिया जाता है टू प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग एंड टू प्रिवेंट हेमरेज। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम जो होता है इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय निजेरिया गोनोरी। फर्स्ट इज निजेरिया गोनोरी, देन हमारा क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस है, एंड इट इज़ अक्यूट कंजक्टिवाइटिस इन द न्यूबॉर्न इन्फेंट, ठीक है। 0.5% एरिथ्रोमाइसिन सॉल्यूशन देना है टू द बेबी, यू हैव टू इंस्टिल इन द बेबीज आइज टू प्रिवेंट द क्लेमाइडियल ऑप्थेल्मिया और गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया, ठीक है। देन वन टेस्ट इज देयर, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, जो कि हम प्री नेटल पीरियड में करते हैं फॉर एनी एक्सपोजर टू RH पॉजिटिव एंटीजन। डायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड पे, कॉर्ड ब्लड, एंड अ पॉजिटिव रिजल्ट विल इंडिकेट RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। देन जो आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है दैट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, उसका जो ट्रीटमेंट है इट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोथेरेपी एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बोथ। रोगैम है, इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द women who is at risk of this erythroblastosis fetalis within 72 hours after birth. Severe jaundice में cause आपका कर्नेक्टेरस which is accumulation of bilirubin in the brain tissue, तो कर्नेक्टेरस में आपका ब्रेन टिश्यूज़ तक बिलिरुबिन चला जाता है, ठीक है। विच में cause severe brain damage and may leave the newborn mentally retarded and frequently results in death, ठीक है। As a part of your discharge instructions you have to tell the mother of the neonate that the child should be tested for PKU, that is phenylketonuria, between 48 to 72 hours after birth. Newborn infant है, he should be drinking breast milk or formula for at least 2 to 3 days before phenylketonuria test is performed, ठीक है। So PKU examination के लिए you have to advise the mother that the baby should be get tested after 48 to 72 hours of the birth and 2 to 3 days तक proper उसकी breastfeeding होनी चाहिए, then only this test will be conducted. Children with PKU need to avoid sweeteners like aspartame because it is converted into phenylalanine in the body. Because phenylalanine is found in natural protein foods, a synthetic food providing enough protein for growth and tissue repair should be substituted. One of the most distinctive features of infants with Down syndrome, ठीक है, chromosome number 21 Down syndrome at birth is decreased muscle tension and strength called hypotonia, ठीक है। तो इनमें hypotonia देखने के लिए मिलता है। One outstanding symptom of a child with Down syndrome is deep straight line across the palm called a simian crease, ठीक है। तो simian crease एक इनका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स टाइप होता है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम वाले बेबीज़ का। इन्फेंट विद दीज डाउन सिंड्रोम हैज़ स्लैंटिंग आइज एंड लो सेट ईयर्स, ठीक है। स्लैंटिंग आइज होगी, लो सेट ईयर्स हो गए, दिस सीमियन लाइन विल बी प्रेजेंट इन द बेबी। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ये डिफरेंस इनमें क्या होता है। सो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है इट अपीयर्स एंड 3rd to 5th डे और एंड लास्ट फॉर अ वीक, ठीक है। तो जो फिजियोलॉजिकल होता है वो 3rd डे या 5th डे ऑफ लाइफ में आएगा एंड इट विल लास्ट फॉर अ वीक। देन आपका डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है विच इवेलुएट्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मोटर एंड लैंग्वेज स्किल्स इन चिल्ड्रन अमंग 1 month to 6 years. Most desirable behavioral state to test infants' response is quite alert. देन इन्फेंट जो रूटिंग रिफ्लक्स शो करते हैं व्हेन ही टर्न्स हिज हेड इन द डायरेक्शन ऑफ एनीथिंग दैट टचेस द चीक, तो चीक को जब भी टच करोगे इन्फेंट उसकी तरफ मुंह लेके जाएगा, दिस इज रूटिंग रिफ्लेक्स। एक्सटेंशन एंड abduction ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड लीविंग द हैंड्स ओपन विद द फिंगर्स कर्व्ड आर पार्ट ऑफ मोरोज रिफ्लेक्स, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। देन जो हमारा क्या बोलते हैं एक्सटेंशन एंड एबडक्शन होता है ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ व्हेन लीविंग द हैंड्स ओपन विद फिंगर्स कर्व्ड इज़ अ पार्ट ऑफ मोरोज रिफ्लेक्स, ठीक है। तो मोरो रिफ्लेक्स में आपका एक्सटेंशन होगा एंड एडक्शन होगा ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। क्या होगा व्हेन सडन स्टार्टल करेंगे बेबी को, सो वो स्टार्टल रिफ्लेक्स से उसका दिस मोरो रिफ्लेक्स आएगा जिसमें एक्सटेंशन एंड एडक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ देखने के लिए मिलता है। प्रांसिंग मूवमेंट्स देखने के लिए मिल सकता है ऑफ द लेग्स व्हेन द नियोनेट इज़
हेल्ड अपराइट एंड इट इज़ कॉल्ड डांसिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इसको हम डांसिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, मेरे को इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसको याद करने में। सो फॉलोइंग गाइडलाइंस है जो कि बताई गई हैं, ठीक है। सो अलग अलग पेस होता है हर बच्चे का। सो दिस इज़ सम, कुछ अर्लियर फेज में हो सकते हैं, कुछ लेटर फेज में हो सकते हैं। सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो बर्थ से 1 मंथ तक क्या होता है, आपका वेट डिक्रीज़ करता है बाय 10%, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, एंड रिटर्न्स टू बर्थ वेट बाय 2 वीक्स ऑफ एज, ठीक है। देन उसके बाद जो न्यूबॉर्न्स है उनमें पर्पसफुल मूवमेंट्स नहीं दिखे देंगे, ओनली यू विल बी सीइंग द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। हाइट जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर्स पर मंथ ग्रो होती है। वेट जो होता है 150 टू 200 ग्राम्स पर वीक इंक्रीज़ होता है। बेबी जो होता है ही रिस्पॉन्ड्स टू ब्लिंकिंग, क्राइंग एंड और क्वाइटिंग, ठीक है। फिक्सेटेड गेज होता है, कैन नॉट फॉलो ऑब्जेक्ट्स लाइक डॉल साइज नहीं देख सकता है। नियर साइटेड होता है, उसमें बस नियर साइटेड पास वाली चीज़ें देख सकता है। ही कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कैन सी ऑब्जेक्ट्स हु आर क्लियरली 8 to 12 इंचेस फ्रॉम हिज फेस। देन अगर आप प्रोन पोजिशन में रखोगे तो दे लिफ्ट देयर हेड मोमेंटरली। हेयरिंग इज़ प्रेफरेंशियल टू फीमेल वॉइस, ठीक है। दे हैव आई मूवमेंट बट इट इज़ नॉट कोऑर्डिनेटेड। तो स्ट्रैबिस्मस फॉर 2 to 4 मंथ्स इज़ नॉर्मल, उसके बाद वो सही हो जाता है, ठीक है। स्लीपिंग ओनली 3 to 4 आवर्स एंड वेक पीरियड इज़ ऑफ 1 आवर। नर्सिंग implications क्या क्या हैं, यू हैव टू इंटैक्ट द कार सीट फेसिंग रेयर इन एरिया बिटवीन द ड्राइवर सीट एंड पैसेंजर सीट, okay. Then put the baby on the back और side to sleep to prevent SIDS, ठीक है। हमने डिसाइड अभी पढ़ा SIDS में, तो बेबी को प्रोन पे रखना है, सॉरी प्रोन में नहीं रखना है, सुपाइन या फिर साइड में रखना है। देन यू हैव टू मेंटेन सेफ्टी, डू नॉट लीव द बेबी एंड विद अंडर एजड चिल्ड्रन और यंग चिल्ड्रन, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, हैवी इम्यूनाइजेशन देनी है। सिबलिंग जेलसी कॉमन होती है, यू हैव टू प्रोवाइड सिबलिंग एजुकेशन बिफोर द बेबी इज़ बॉर्न। टॉयज़ कैसे देने हैं बेबी को, ब्राइट red color toys that make noise, also toys that make noise, mobile rattle, plastic keys, bells, squeaking rubber toys, then hanging objects, ठीक है। ये सब चीज़ें उनको दे सकते हैं। देन प्ले, कैसा प्ले होता है उस टाइम पे, सॉलिटरी प्ले होता है। हॉस्पिटल स्टे टू देम इज़ नथिंग, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होती ये चीज़ें। डेथ उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती, उन्हें पता नहीं है व्हाट इज़ डेथ, व्हाट इज़ लाइफ। देन 2 मंथ्स में जो पोस्टीरियर फोंटानल है दैट क्लोजेज एट 2 मंथ्स। प्रोन पोजिशन पे हेड लिफ्ट कर सकते हैं, नेक एंड अपर चेस्ट भी लिफ्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूड लैग ऑन रेजिंग द हेड व्हेन पुल्ड टू सिटिंग पोजीशन फ्रॉम लाइंग ऑन टॉप। Then they will follow objects, consciously turn the head to 180 degrees, कूज नॉइज़ बनाएंगे, पे अटेंशन करेंगे टू द वॉइसेस, स्माइल करेंगे रिस्पॉन्सिबली एंड फॉलो द लाइट्स पेरिफेरली, हैव सम हेड कंट्रोल, ठीक है। टॉयज़ एंड गेम्स में क्या होते हैं, 1 मंथ जैसा ही होगा, सेम नर्सिंग टीचिंग भी होगी। देन पैसिफायर देना है एक आपने बेबी को, ठीक है। रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स और मूविंग हैंड्स टू द माउथ आर अकम्प्लिश्ड एट 3 months ऑफ एज। बॉटल फीड, मेंटेन ओरल हाइजीन, इन्फेंट्स कैन रोल ओवर, सो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, साइड रेल सब करनी है, नेवर लीव द बेबी अलोन, दीज आर सम थिंग्स, ठीक है। इम्यूनाइजेशन आपकी जो नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन है, DPT है, HBV, IPV, हिब, ये सब देनी है। पोस्ट इम्यूनाइजेशन रिएक्शन बताने हैं मदर को, जैसे फीवर है विच अकर्स आफ्टर DPT, एक्सेसिव क्राइंग होती है, इसके बाद ये बतानी है आपने मदर को। इफ़ द चाइल्ड हैज़ फीवर, रैशेज, प्लीज़ डिसकंटिन्यू द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। देन 4-5 मंथ्स में अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है, दे आर इंटरेस्ट अबाउट देयर सराउंडिंग्स, मेक कूज, स्क्वील्स एंड बैबल्स। देन जो बेबी होता है उसमें हेड लैग अभी नहीं प्रेजेंट होता है, व्हेन पुल्ड टू सिटिंग पोजीशन फ्रॉम लाइंग बैक ऑन 5 months, ठीक है। सो जो दे विल बी क्राइंग फॉर सो मेनी रीजन्स लाइक फॉर हंगर, वेट डाइपर्स, डिस्कम्फर्ट एंड स्लीप and they will turn towards the speaker and they repeat sounds at times also. Smile when spoken to, and they can lift their chest on prone position, roll over safety, and they will be able to turn from abdomen to back by 4 months and then back to abdomen by 6 months.
then they can grasp the rattle and may hold the hands. नर्सिंग टीचिंग क्या है आपकी सेफ्टी, एस्पिरेशन चोकिंग प्रिवेंट करना है, बर्प करवाना है, बबल करवाना है इन्फेंट आफ्टर द फीडिंग, बेबी प्रूफ होम होना चाहिए, प्रिवेंट फॉल होना चाहिए, देन यू शुड कीप द साइड रेल्स अप, ठीक है, सॉलिड फूड्स वन एट अ टाइम आपको खिलाना है, इंट्रोड्यूस न्यू फूड इन द मॉर्निंग, मेंटेन ओरल हाइजीन. 6 months में यू कैन सी दैट द वेट हैज़ बीन डबल्ड. टीथ इरप्शन, लोअर टू इंसिजर्स फर्स्ट होते हैं इरप्ट होने के लिए. देन बेबी सिट्स ब्रीफली, लीन्स फॉरवर्ड, सपोर्ट्स विद सेल्फ विद आर्म्स. देन दे मे वर्बलाइज सिंगल कॉन्सोनेंट्स लाइक बाबा, दादा, मामा, दीज थिंग्स दे कैन स्पीक. रिस्पॉन्ड करेंगे साउंड्स ऑफ टॉयज लाइक बेल, रैटन, रीच ऑब्जेक्ट एंड ग्रास्प, बेयर वेट ऑन लेग्स बाय स्टैंडिंग विद सपोर्ट, ठीक है, तो विद सपोर्ट दे कैन स्टैंड इन 6 months. Then they begin to exhibit strangers anxiety. This is important question. stranger anxiety कब होती है, तो 6 months में होती है. prefers mother, anxious हो जाते हैं when mother is away from them, that is separation anxiety. nursing teaching में you can include that finger foods दे सकते हैं, स्पून कप से फीड करवा सकते हैं, नो बॉटल फीडिंग स्पेशली इन बेड टू प्रिवेंट द डेंटल केरीज और ओटाइटिस मीडिया. देन टीथिंग एंड फीवर ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ कॉमन, ठीक है, तो दांत आ रहे होते हैं एंड दैट टाइम फीवर इज़ कॉमन ड्यूरिंग दिस टाइम. देन आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे इंजेस्टिंग पॉइजन इज़ कॉमन, ठीक है, सो सिरप्स जैसे दिस एपिकैप सिरप शुड बी केप्ट रेडी एट होम. Then lock or lockers and electrical connection should be there. 9 months में the baby will be able to grasp object between the thumb and forefinger. pincer grasp देखने के लिए मिल सकता है. He can pull self up to stand, crawls all over the place, turns when called by name, bang two toys together, plays peekaboo, then will search for an object when it is taken away, understands that it exists even though it can no longer be seen, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी एंड कॉन्स्टेंसी, ठीक है. नर्सिंग टीचिंग इसमें हमें जो देखने के लिए मिलेगी दैट विल बी सेफ्टी कंसर्न्स होने चाहिए, फीडिंग एनकरेज करनी है, सेल्फ फीडिंग. देन यू हैव टू प्रोवाइड देम इन शूज, प्ले सॉलिटरी प्ले होगा, टॉयज़ कलरफुल आइटम्स, ब्राइट रेड कलर के होंगे, टॉयज़ मेकिंग नॉइज़, ठीक है. डज नॉट अंडरस्टैंड डेथ एट दिस टाइम. टॉडलर्स ईयर्स हमारा होगा, उसमें क्या होगा, दे हैव 12 मंथ्स है, ठीक है, तो 12 मंथ्स में क्या होगा या फिर 1 ईयर में उसका बर्थ वेट जो होगा वो ट्रिपल हो जाएगा, हेड डबल एंड 6 to 8 टीथ्स हो चुके होंगे. हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल. स्टैंड्स अलोन, ठीक है, खुद से खड़ा हो जाएगा, सिंपल कमांड को कर लेगा फॉलो, जैसे रिकॉग्नाइज इज द मीनिंग ऑफ नो. pulls furniture to stand, sometimes they may take steps alone. They can use cup, spoon but prefers fingers. Then they may point with index finger. Toys, mobiles, bells, bright color toys, toys that makes noise, ये होने चाहिए. Nursing teaching क्या है, you should talk to them, name some objects to them that are close to them, ठीक है, praise them, discipline them and when there is no need to, ठीक है. डेंटल और ओरल केयर की ज़रूरत पड़ती है, टॉयलेटरी प्ले ही होता है अप टू 1 ईयर. देन 18 मंथ्स में आपका जो इंटीरियर फॉन्टेनर होगा इट बिगिन्स टू क्लोज. देन दे कैन वॉक बैकवर्ड्स ऑल्सो. यू हैव टू यूज स्पून कप, स्पिलेज ऑफ फ्लूइड्स इज कॉमन एंड किक्स एंड थ्रोस बॉल, तो ये देखने के लिए मिलेगा. देन द लास्ट पेज सेज टेम्पर टैंट्रम बिगिन हो जाता है, वोकैबलरी 15 to 20 वर्ड्स की हो जाती है. दे कैन यूज सिंपल 2 phrases. दे कैन पुल टॉयज़ ऑन द ग्राउंड, अटैच टू सिक्योरिटी ब्लैंकेट और टू फेवरेट टॉयज़ एंड थम सकिंग पीक पे होती है. पैरेलल प्ले मोस्ट कॉमन, ठीक है, जब आपका टॉडलर पीरियड होता है उसमें पैरेलल प्ले आ जाता है. देन आपका यू हैव टू प्रोवाइड देम वैरायटी ऑफ स्नैक्स, नो बॉटल फीडिंग, एनकरेज डेंटल हाइजीन, ठीक है. देन टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होती है. साइंस ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग आर चाइल्ड्स एबिलिटी टू होल्ड यूरिन फॉर मोर देन 2 hours, नो वेट डाइपर्स इन 2 hours और मोर. ऑल्सो द चाइल्ड विलिंगनेस टू सिट ऑन पॉटी और एक्सप्रेसेस द डिज़ायर टू गो टू द टॉयलेट, तो ये आपकी है जब यू हैव टू स्टार्ट द टॉयलेट ट्रेनिंग. सीड एस्पिरेशन एंड चोकिंग डेंजर्स होते हैं एंड पॉइजन इंजेक्शंस आर ऑल्सो कॉमन, सो यू हैव टू असेस द पेरेंट्स to attend the CPR classes also. Then seat belts facing the front when child weight is 20 pounds or about a year old. 2 year old में walk up करना शुरू कर जाते हैं.
वॉक अप एंड डाउन द स्टेयर्स, दोनों शुरू कर जाते हैं विद बोथ लेग्स एंड वन स्टेप एट अ टाइम. डोर्स खोल देते हैं विद नॉब्स, टर्न नॉब कर लेते हैं, ठीक है, ओपन द डोर एंड टर्न नॉब्स. देन दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेथ. टिपिकली एन इन्फेंट कैन पुल अप टू सिटिंग पोजिशन एट 6 months, ठीक है. 6 month ओल्ड में जो होता है बेबी, ही स्टार्ट्स टू इमिटेट साउंड्स एंड वोकलाइज वन सिलेबल साउंड सच एज मा पा, ठीक है. देन डेसिडुअस टीथ्स जो होते हैं दे erupt in 6 months. Transferring objects is commonly and can last skill acquired by 7-month-old infant. There is complete eruption of 20 deciduous teeth by 34 months, ठीक है. They learn how to tie shoes at the end of preschoolers year. School age children जो होते हैं they start riding 2-wheeler, bicycle, jump rope, concentrate on activities which are longer. देन जो नॉर्मली चाइल्ड है दैट ही अटेन्स अ 20/20 विजन एक्यूटी बाय 6 to 7 years ऑफ एज, ठीक है. 6 to 7 years ऑफ एज में 20/20 का विजन हो जाता है. द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज इज द एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस. बाउल ट्रेनिंग प्रीसीड्स ब्लैडर ट्रेनिंग, ठीक है. पहले ब्लैडर होगी देन बाउल होगी. देन यू हैव टू वॉलंटरली कंट्रोल ऑफ द एनल एंड यूरेथ्रल स्पिंक्टर इज अचीव्ड sometime after the child is walking. The child must be able to recognize the urge and let go and to hold on. The child should be introduced to the potty chair or toilet in a non-threatening manner. जो toddlers हैं they use ritualistic behaviors to maintain necessary structures in their life. Ritualism is need to maintain sameness and reliability. It provides a sense of comfort to the toddler. For example, the children want to be served food in preferred container. So इसमें जो toys होते हैं they are neonate and infants, and auditory toys are contrasted colors and the ones which attract the neonate, ठीक है. So that's all for this part. We'll be continuing next part in the next video.